संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्मसिद्धि समाचार एक सोच। जी मैं हूं मनोज शर्मा और मैं इस समय नोएडा के गौतम बुद्ध नगर विसरक ब्लॉक में मौजूद हूं। आपको बता दें कि मेरे बीच में इस समय खास मेहमान हमारे हैं संजय भाटी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समूह जन कल्याण समिति के, जो इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो बताया जाता है कि पब्लिक के पास जो समस्याएं हैं चुनाव तैयारी पर है, उसके लेकर सांसद विधायक से कोई भी तैयारी पर है, निवारण नहीं हो पाया, कई समस्याओं को लेकर अपनी अवगत कराएंगे। निवारण बात करते हैं हमारे खास मेहमान संजय भाटी। संजय भाटी बहुत स्वागत है आपका चैनल। खास मेहमान संजय भाटी, संजय भाटी बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत आपको बता दूं मैं पिछले चुनाव 2024 से पिछले और अब आज तक का जो चुनाव रहा है, कार्यकाल रहा है, सांसद विधायक का, अथॉरिटी का, प्रशासन का क्या रवैया रहा है, किस तरीके से जनता के पास जो समस्याएं थी, जो पहले वादे किए गए थे चुनाव के टाइम पे, क्या वो कितने पूरे हो पाए हैं और कितने मजाक पूरे रह गए, क्या वो उस पर आप बताएंगे। देखिए, समस्याओं का समाधान तो यहाँ हुआ ही नहीं है। पिछले 25 वर्षों में आज तक कोई सांसद कोई विधायक ऐसा नहीं है जिसने 25 वर्षों के अंदर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जितने भी गांव हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधीन, उनमें कहीं एक ईंट लगाई हो या किसी गांव में कुछ समस्या का समाधान किया हो। अगर योजनाओं की बात करें तो एक राशन की समस्या जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर मशीनें रखने के बाद भी कुछ जगह आज भी चोरियां चल रही हैं। और अगर उन मुद्दों पे बात करते हैं ना, तो इन लोगों की एवजी में गुंडे धमकाने के लिए आते हैं। इन लोगों ने गुंडे पाल रखे हैं पैसे के दम पर। किस भ्रष्टाचार को खत्म करने की सरकार बात करती है? कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? लेके राशन से लेके पेंशन से लेके हर विभाग में, चाहे वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे वो विकास भवन हो, चाहे वो बीएससी अधिकारी का ऑफिस हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। और एक अकेले जो ना कोई भी आदमी उस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगा। क्या विधायक की और सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती भ्रष्टाचार को रोकने की? जितनी योजनाएं गवर्नमेंट दे रही है, वहाँ गीत गाती है गवर्नमेंट कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे उस चीज को दिखाओ ना, उस सच्चाई को दिखाओ। जो ग्रेटर नोएडा के जितने भी गांव हैं प्राधिकरण के अधीन, उन गांवों में कितनी योजनाओं का लाभ है, कितनी उन गांवों की समस्याएं हैं, उन निवारण हुआ जी और भी समस्याएं जन निवारण हुआ जैसी की तैसी और भी हुई हैं। कौन कौन सी समस्याएं जैसी की तैसी हुई योजना है जो अभी तक समाज में नहीं पहुंच पाई? कौन सी योजना है जो देखिए, केंद्र सरकार से बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ गौतम बुद्ध नगर के गाँवों में नहीं है। जैसे शादियों की, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या जब बच्ची पैदा होती है उसके लिए सरकारी हॉस्पिटलों में जो मातृ वंदना योजना जो दी थी, उसमें भी जो 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके वो 6,000 रुपये मिलते हैं धक्के खा के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका कोई लाभ नहीं है। इन योजनाओं का ग्रेटर नोएडा के गाँवों में कोई लाभ नहीं है। आप किसी भी गाँव में आप जाइए, हर गाँव में वही समस्या है। ना तो पेंशन, जो जायज लोग हैं उनकी पेंशनें रुकी पड़ी हैं, वो बुजुर्ग लोग, वो विधवा महिलाएं, वो बुजुर्ग माताएं सब पेंशन के लिए परेशान है। लेकिन कोई भी विधायक, सांसद या अधिकारी इन चीजों पर कोई गौर क्यों नहीं कर रहा? हर आदमी जगह जगह स्कूल बनाए जा रहे हैं, जगह जगह हर सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन उस पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सुविधा लाभ दिया जा रहा है, लेकिन उस पर आप कह रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है, किसी नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है। जिन गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं ना, उनसे आप पूछ के देखिए कि शिक्षा का स्तर कैसा है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, बच्चे आपको बाहर घूमते मिलेंगे। 70-70, 80-80 हज़ार रुपया एक टीचर की तनख्वाह है। किस बेस पे बैठे, वो किस चीज के लिए बैठे, वो तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ से। शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो। सरकारी स्कूलों की हालत आप देखिए, बीएससी अधिकारी ने
ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है। प्राइवेट स्कूलों को किस बेस पर परमिशन दी जा रही है? अरे सरकारी स्कूलों को तो आप सुधार नहीं पा रहे। इतने स्कूल हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर, उनकी हालत आप देखिए किस तरीका की हालत बना रखी है। हर प्राइवेट स्कूल को बिजनेस बना दिया गया है, उनको फटाक से परमिशन दे दी जाती है। किस बेस पर परमिशन दे रहे हो आप लोग? जब सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट दावे कर रही है, जब सरकारी व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही, प्राइवेट में जो जा रहे हैं, प्राइवेट को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? संजय जी, मैं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना होता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहते लगातार ये मामले निकल के आते हैं, कभी महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहते हैं, लगातार ये मामले निकल के आते हैं, शोभा खाती रहती है, उसको तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या है जो लापरवाही देखने को मिल रही है, उसका एक कारण है, लापरवाही देखने को मिल रही है, उसका एक कारण है जो हमारा प्रशासन है ना, वो इतना सतर्क होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा था अजय पाल शर्मा जी ने ऑन द स्पॉट एक एनकाउंटर किया था। अगर ऐसे बलात्कारी लोगों को ऑन द स्पॉट अगर वहीं केस खत्म कर दिया जाए तो समस्या का समाधान है। अगर कोर्ट में आप केस लेके जाओगे तो कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट को भी दुकानें बना रखा है वकीलों ने, वहाँ पे क्या होगा? केस लड़ते रहो, पैसा चलता है, हर जगह रिश्वत चलती है, कहीं कोई समाधान नहीं होता। ऑन द स्पॉट समाधान होना चाहिए ऐसे केसों का। तो बलात्कार का, महिला का जो भी केस है उसमें ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए तुरंत। भरपूर नुकसान होता है सड़कों पे गाड़ी, लेकिन उसके बाद भरपूर कचरा भी खाती हैं, रोड पे भी घूमते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, कचरा भी खाती हैं, रोड पे भी घूमते हैं, एक्सीडेंट गाय मरने के बाद तो आवाज उठाती हैं, उसको पहले संस्था इस पे नजर क्यों नहीं रखती? मरने के बाद तो आवाज उठाती हैं, उसको पहले संस्था इस पे नजर क्यों नहीं रखती? देखो, जिन संस्थाओं को गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, जिनको सपोर्ट मिल रहा है, उन संस्था को ये जिम्मेदारी है कि भाई जितने भी लावारिस गाय हैं उनके सबके मालिक वो संस्थाएं हैं फिलहाल में, क्योंकि जो लोग दूध पी के गाय छोड़ रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग जिनको फंडिंग हो रही है, जो इस चीज़ को नहीं कर पाते और मौके पे वहाँ सिरे लेने पहुँचते हैं, जो लोग गाय मर जाती है तब पहुँचते हैं, सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे रिजल्ट होना चाहिए उसका। जो फंडिंग जिन लोगों को, जिन संस्थाओं को उस चीज़ के लिए फंडिंग हो रही है, उस चीज़ का इस्तेमाल तो होना चाहिए धरातल पे सही तरीके से। जनता चाहती है और किस तरीके से अपना प्रतिनिधि बनाएगी, किस तरीके से सरकार चुनेगी, किस तरीके से अपना क्या सुविधा मांगती है और क्या आगे उसकी उम्मीद रखेगी, क्या सुविधा मांगती है और क्या आगे उसकी उम्मीद रखेगी। देखो, जनता जो है इतनी दुखी है, आज इतनी परेशान है, केवल जनता अब तक वोट देती आई है मोदी जी और योगी जी के चेहरे के पीछे कि भाई भाजपा की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, एक अच्छी सरकार है। लेकिन क्षेत्रीय विधायक और सांसद उनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगी, ना हम वोट देंगे। जब तक क्षेत्रीय सांसद और विधायक यहाँ से चेंज नहीं होंगे हम वोट नहीं देंगे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, ग्रेटर नोएडा के जितने भी गांव हैं आप उनका विकास बता दीजिए और क्षेत्रीय विधायक और सांसद से ये कहलवा दीजिए सामने खड़ा करके कि हमने ये कार्य किया है। हम उसके लिए हम सामने से हम जवाब देने के लिए बैठे हैं उनको, और उनको सारी समस्याएं दिखाएंगे ऑन द स्पॉट गाँव में कि आप देखिए यहाँ से जब आप वोट मांगने आते हैं उसके बाद में 10 साल के लिए गायब हो गए। तो 2 योजना यहाँ विधायक और सांसद रहे। हमने जनता की जितनी भी जो समस्याएं थी उनको लेके हमने पत्र लिखे, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हमने पत्र दिए, सांसद जी को हमने पत्र दिया, विधायक जी को हमने पत्र दिया, उनको मुझबानी भी हमने समस्याएं बताई, सांसद जी को, विधायक जी को हमने ऑन द स्पॉट पत्र पे समस्याएं दी हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या इस चीज़ के लिए वोट थोड़ी देंगे हम? या सरकार जो बना रहे हैं हम इस चीज़ के लिए सरकार थोड़ी बना रहे हैं, हम सरकार इस चीज़ के लिए बना रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे गाँवों का डेवलपमेंट हो। हमारी सारी यहाँ से ज़मीनें चली गई, सारी जमीनें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ले ली। व्यवस्था नहीं है, आदमी करेगा क्या? रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं है। कम से कम उन लोगों को जिस चीज के लिए आप जमीन ले रहे हो वो डेवलपमेंट, वो विकास तो दीजिए जिसकी आप बात करते हो। जब आप एक अच्छे भारत की बात करते हो तो उस एक अच्छे भारत को देखिए तो सही कि गाँवों में जहाँ से भारत की संस्कृति स्टार्ट होती है उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए कम से कम काम तो करिए। आपने जो बताया इस पे लेके आप इस समय हमसे
हुए थे और इन्होंने जो अपनी समस्याओं को लेकर बताया कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से पब्लिक परेशान है, 2024 की तैयारियां हैं, उसके बाद भी बिल्कुल भी किसी तरीके से लेकर शासन और प्रशासन के पास नजर नहीं रखी जाती है। मैं आपको बता दूं, आप दिखाते रहेंगे, आप उस तरीके से लेकर करते रहेंगे और खास मेहमानों से बात नहीं, मैं आपको एक बात और मैं भूल गया जो मैं आपको बता दूं। स्वास्थ्य केंद्र है, बिसरख में एक स्वास्थ्य केंद्र है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और पहला हॉस्पिटल था। उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सीएससी में बदल दिया गया। निठारी में जो आज जिला हॉस्पिटल बना हुआ है, जिला अस्पताल, वो बिसरख में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ बना दिया गया। ठीक, हॉस्पिटल सबसे बिसरख में आज सरकारी हॉस्पिटल सबसे पुराना है, लेकिन आप सुविधाओं के नाम पे आप देखिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ ना तो एक्सरे की मशीन है, ना ब्लड टेस्ट के लिए कुछ है। आप वहाँ जाइए, शारदा हॉस्पिटल की तरफ से वहाँ सिस्टम रखा गया था डेंटिस्ट का, दांतों के लिए एक मशीन रख दी गई। जो लोग वहाँ शारदा की तरफ से आए थे मशीनें लेके, उनका आपस में डॉक्टरों से क्या मैटर हुआ क्या नहीं, उन्होंने वहाँ से वो मशीन उठाई। उठाने के बाद में बाहर हॉस्पिटल के गेट के सामने प्राइवेट दुकान खोल दी। ठीक है, 1200-1500 रुपये फीस लेते हैं वो डेंटिक्स के लिए। हमारे इस हॉस्पिटल का फायदा क्या है? जब हर चीज़ हमें बाहर से ही करनी है तो फिर इस हॉस्पिटल को ही बंद कर दो यहाँ से। क्यों इतना जनता का ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है? किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? बहुत धन्यवाद आपको सारी समस्याओं को लेके। आगे हम करते हैं बात और भी खास मेहमानों से।